हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिडक्शन क्या है। डिडक्शन, जैसा कि हमने लिखा, डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक हमें इनकम टैक्स में छूट मिलता है। यानी ये डिडक्शन है 80C टू 80U, जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया है कि किसी भी इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या किसी भी टैक्स पेयर को जो है इसके अंतर्गत छूट डिडक्शन मिलता है। वो मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम में। पहले हम ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद उसमें से 80C टू 80U का डिडक्शन माइनस करते हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारा टैक्सेबल इनकम होता है, जिस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 80C टू 80U क्या है, इसमें कौन कौन से डिडक्शन है और किस पर आपको कितनी छूट मिलेगी, डिडक्शन अलाउड होगा, उसके बारे में हम आज की क्लास में आपको बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों 80C सेक्शन 80C क्या है। 80C सेक्शन में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जिस पर हमें इनकम टैक्स में छूट मिलता है, वो है 86C। 86C में इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, यानी ये जो दिए हुए हैं फॉलोइंग, जो भी हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस टैक्स का रिबेट मिल सकता है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉलोइंग, यानी इन सब पर अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन अलाउड होगा। और वो अलाउड होगा, डिडक्शन अलाउड फॉर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 का डिडक्शन अलाउड होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आप लाइफ इंश्योरेंस, LIC है, लाइफ इंश्योरेंस में अगर प्रीमियम पेड करते हैं, यानी किसी का आपने LIC कर रखा है तो उसका जो प्रीमियम पेड करते हैं उसका डिडक्शन हमें 80C में मिलता है। दूसरा, प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में कोई अगर डिडक्शन हुआ हो, यानी प्रोविडेंट फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसका डिडक्शन भी 80C के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद आता है शेयर, यानी इक्विटी शेयर। कुछ ऐसे इक्विटी शेयर होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस पैसे को भी, यानी उसका भी डिडक्शन आपको जो है 80C के तहत मिलेगा। इसके बाद ट्यूशन फीस, बच्चों के मैक्सिमम 2 बच्चों का होता है। ट्यूशन फीस अगर आप एजुकेशन कहें कि ट्यूशन फीस आपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका जो 1 साल का ट्यूशन फीस होता है वो आपको 80C के तहत डिडक्शन अलाउड होता है। मैक्सिमम 2 बच्चों का होता है, इसमें केवल ट्यूशन फीस ही आती है, बाकी अदर फीस डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होता। इसके बाद आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर इसमें भी आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 80C के तहत डिडक्शन आपको अलाउड है। इसके बाद हाउस लोन प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, ये भी डिडक्शन आपको जो है 80C के अंतर्गत अलाउड है। लेकिन एक पॉइंट है कि सारे डिडक्शनों को, यानी जो भी हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल हमें डिडक्शन 1,50,000 से अधिक नहीं मिल सकता। यानी हम कहें कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर 70,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, PF में हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और ट्यूशन फीस में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी बच्चे का ट्यूशन फीस यदि हम 1 लाख रुपए भरे हैं, तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट जो किया वो हो गया यानी 50,000, 70,000 और 1 लाख, यानी 2,20,000 का हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन हमें 80C में जो डिडक्शन अलाउड होगा वो होगा केवल 1,50,000, यानी इन्वेस्टमेंट हम चाहे जितना करें लेकिन मैक्सिमम हमारा 1,50,000 ही 80C के तहत डिडक्शन अलाउड है। अगर हम इससे कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर 80,000 का कर रखे हैं तो फिर 80,000 का ही मिलेगा, हमें 1,50,000 का नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम अमाउंट है, इससे अधिक का डिडक्शन आपको 80C में नहीं मिलेगा। अगला सेक्शन है दोस्तों, वो था 80CCC, यानी 80CCC सेक्शन में जो है ये बताया गया है
कि प्रीमियम पेड फॉर एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरेंस, यानी कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपने पेंशन प्लान के लिए, कोई एन्युटी प्लान के लिए आपने LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या कोई इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है एन्युटी प्लान के लिए, तो ऐसे कंडीशन में जो डिडक्शन अलाउड होगा वो 80CCC के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिलेगा। इसके बाद आता है दोस्तों सेक्शन 80TTA, यानी 80TTA में इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट में जो हम पैसा सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं उसमें से जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसका डिडक्शन जो है 80TTA में अलाउड है, और वो है 10,000, यानी मैक्सिमम 10,000 या टोटल इंटरेस्ट अर्न, यानी जो हमें इंटरेस्ट बैंक से मिला है सेविंग अकाउंट पर वो इंटरेस्ट या 10,000 विच इज लेस, यानी दोनों में जो कम होगा वो डिडक्शन हमें जो है इंटरेस्ट के लिए अंडर सेक्शन 80TTA के तहत हमें मिलेगा। यानी दोस्तों अगर किसी को बैंक से मान के चलते किसी को अगर SBI या किसी अदर बैंक से या किसी भी बैंक से हमें बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है 11,000, यानी बैंक से इंटरेस्ट अगर किसी को ईयर में किसी फाइनेंशियल ईयर में 11,000 का होता है तो ऐसे कंडीशन में उसे जो डिडक्शन अलाउड होगा, डिडक्शन जो अलाउड होगा अंडर सेक्शन 80TTA के तहत वो है मैक्सिमम 10,000। यानी दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर हमें बैंक से मान कर चले कि 11,000 का अर्निंग अगर हो रही हो इंटरेस्ट से, तो ऐसे कंडीशन में हमें मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो 10,000 है, या फिर बैंक से जो हमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो दोनों में जो कम हो। तो हमने बैंक से अगर हमें मान के चले 11,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो वैसे कंडीशन में जो डिडक्शन हमें अलाउड होगा वो केवल 10,000 का होगा, बाकी जो हमारा 1,000 बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, टैक्सेबल इंटरेस्ट, यानी जो हमारे इनकम में टैक्सेबल होगा वो होगा 11,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 1,000, जो होगा 10,000 से अधिक जो अमाउंट है वो हमें टैक्सेबल होगा। लेकिन दोस्तों ये भी हमें याद रखना होगा कि 80TTA जो है अगर हम FD करते हैं या रेकरिंग करते हैं उससे हमें जब अगर इंटरेस्ट अगर हमें मिल रहा हो बैंक से तो उस पर ये नियम लागू, यानी ये डिडक्शन हमें अलाउड नहीं होता। ये हमें डिडक्शन केवल तभी अलाउड होता है जब हमें बैंक से इंटरेस्ट जो है अर्न हो रहा हो FD और रेकरिंग को छोड़कर। तो दोस्तों ये था हमारा डिडक्शन, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शन हैं जो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।